नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो तालमेल है, उस पर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने तमाम चीज़ें उठाई हैं और ये कहा है कि किसान, बेरोजगार और गरीब लोग आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी अपने जो मित्र हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। उनका बहुत सारी चीज़ों पर फोकस है, मैं उसे एक एक करके आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले आप मेरे चैनल को, जो मेरे चैनल से नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी करें। तो पहले मैं आपको सुनवाता हूं सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो जो उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है जो कुछ भी बोला है। तो ये कांग्रेस की तरफ से हमें ये वीडियो प्राप्त हुआ है, तो हमने सोचा कि श्रीनेत ने जो जानकारियां दी हैं, चूँकि गोदी मीडिया पर उनका आरोप होता है कि गोदी मीडिया पर उनकी खबरें नहीं चलाई जाती और फालतू की उल्टी खबरें पेश कर दी जाती हैं, तो हमने सोचा भाई चलो हम कांग्रेस का ये वीडियो सुनवाते हैं और अपने दर्शकों से कहेंगे कि इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो हमारे इस चैनल पर, और फिर हम आगे बात करते हैं आपसे। आइए आज जानते हैं कि अगर आप गौतम अडानी हैं और नरेंद्र मोदी आपके खास दोस्त, आपके परम मित्र हैं, तो कैसे सरकारी बैंकों को चूना लगाकर मुनाफा कमाया जा सकता है, मुनाफा कमाया गया है। 10 कंपनियां आर्थिक मुश्किल के दौर से गुजर रही थीं। वो आईबीसी पहुंची। सरकारी बैंकों का करीब 62,000 करोड़ रुपए इन पर बकाया था और फिर गौतम अडानी ने इनका अधिग्रहण किया, इनको खरीद लिया। बैंकों ने 16,000 करोड़ रुपए से कम पर समझौता कर लिया। आर्थिक भाषा में इसे 74% का हेयरकट कहा जाता है। सीधी भाषा में यह 46,000 करोड़ का चूना अडानी जी के नाम पे भारत के सरकारी बैंकों को लगा। ये वही बैंक है जो अगर आप 2 महीने 10,000 रुपए की किस्त ना दीजिए तो जीना दूभर कर देते हैं, बेइज्जत करते हैं, वसूली के लिए मुस्तंडे घर तक भेज देते हैं। पहला एचडीआईएल प्रोजेक्ट बीकेसी का अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा था। बैंक का क्लेम था 7,795 करोड़, 285 करोड़ में मात्र खरीद लिया अडानी जी ने 96% के डिस्काउंट पर। फिर रेडियस एस्टेट्स एंड डेवलपर्स, इसको अडानी गुड होम्स ने खरीदा। बैंक का क्लेम था करीब 1700 करोड़, खरीदा 76 करोड़ पर, 96% डिस्काउंट पर। तीसरा नेशनल रेयन कॉर्पोरेशन, इसको अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा। बैंक का क्लेम करीब 1175 करोड़ था, अडानी ने सिर्फ 160 करोड़ पर इसको खरीद लिया। बढ़िया डिस्काउंट मिला 86% का। फिर एसआर पावर एमपी लिमिटेड को अदानी पावर लिमिटेड ने खरीदा। बैंक का क्लेम था 12,013 करोड़, अडानी ने सिर्फ 2500 करोड़ में खरीद लिया, मतलब करीब 80% डिस्काउंट पर। पांचवी जो चीज खरीदी गई वो दीघी पोर्ट लिमिटेड था, जिसको अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड ने खरीदा। बैंक का क्लेम था करीब 3,075 करोड़, अडानी जी ने इसके लिए दिए 705 करोड़, 77% का डिस्काउंट। छठा था लैंको अमरकंटक पावर और इसको अडानी पावर ने खरीदा। बैंक का क्लेम 15,190 करोड़ था, अडानी जी ने सिर्फ 4,000 करोड़ के आसपास इसको खरीद लिया, मतलब 73% का डिस्काउंट। फिर कोस्टल एनर्जी लिमिटेड, अडानी पावर ने खरीदा इसको और बैंक का क्लेम था 12,300 करोड़, अडानी जी ने खरीदा 3,500 करोड़ का, 72% डिस्काउंट पे। फिर आदित्य एस्टेट्स को अडानी प्रॉपर्टीज ने खरीदा, जहां पर क्लेम था 593 करोड़ का, उन्होंने सिर्फ 265 करोड़ देकर खरीद लिया, करीब 55% डिस्काउंट पर। कराईकल पोर्ट को अडानी पोर्ट और एसईजेड ने खरीदा। बैंक का क्लेम था 2,959 करोड़, अडानी जी ने खरीदा 1,500 करोड़ से कम पर, 43% डिस्काउंट पे। और अंत में कोरबा वेस्ट पावर कंपनी को अडानी पावर ने खरीदा। बैंक का क्लेम 5,032 करोड़,
अडानी जी को यह बढ़िया 42% डिस्काउंट पे मिल गया 2900 करोड़ रुपए में। इस तरह से टोटल बकाया जो बैंकों का था वो 61,832 करोड़, लगभग 62,000 करोड़ था। सारा मामला रफा दफा हो गया 15,977 करोड़, मतलब 16,000 करोड़ से कम पर 74% का नुकसान देश के बैंकों ने सहा। अच्छा, एक बार जाते जाते सुन लीजिए, इन सरकारी बैंकों में सरकार ने 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाए, जो कि जीएसटी से आपकी कमर तोड़कर और टैक्स से मार मार कर वसूल किए गए हैं। अब समझ में आया कि मोदी अडानी की जो जोड़ी है क्या क्या गुल खिला रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत कुछ बोल दिया है अपने वीडियो में, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके सामने वो तथ्य रखने जा रहे हैं जिन पर सुप्रिया ने अपने लिखित बयान भी जारी किया है। तो मैं वो बयान आपको पढ़ कर के सुनाता हूं, तो आप इस चीज़ से सहमत हों, आपको अच्छा लगे तो आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें और अपनी राय भी रख सकते हैं। तो पहले मैं श्रीनेत का ये बयान आपको, जो उन्होंने प्रेस को जारी किया है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि यदि आप अडानी हैं और नरेंद्र मोदी आपके खास दोस्त हैं, तो कैसे सरकारी बैंकों को चूना लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं आप। उनका कहना है, नंबर 1 हाइलाइट्स दिए उन्होंने, 10 कंपनियां आर्थिक मुश्किल में थीं। सरकारी बैंकों का करीब 62,000 करोड़ रुपया इन पर बकाया था। जो कंपनियां मुश्किल में थीं या बीमारू थीं, उन पर जो बैंकों का कर्जा था वो 62,000 करोड़ रुपया बकाया था। फिर अडानी ने इन कंपनियों को खरीदा। इन बीमारू जो कंपनियां थी उनको अडानी जी ने खरीदा और बैंकों ने 16,000 करोड़ रुपए पर ही समझौता कर लिया। मतलब कहने का अर्थ यह है उनका कि 69,000 करोड़ रुपया जो बकाया था, 62,000 करोड़ रुपया जो बकाया था, वो उसमें से 16,000 रुपये बैंकों को देना था और इसी बात पे अडानी और बैंकों के बीच में समझौता हो गया। उनका ये कहना है कि 16,000 करोड़ रुपए समझौता करके 74% की छूट ली गई, जो एक बड़ा हेयर कट जिसको कहा जाता है। और उनका कहना था कि सीधे तौर पर ये 46,000 करोड़ रुपए का चूना अडानी के नाम पर बैंकों को लगाया गया। उनका कहना था कि कौन कौन सी कंपनियां थी, वो थी, हम आपको बता देते हैं। उन्होंने मेरी अपनी ये खोज नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की खोज है जो सुप्रिया श्रीनेत के जरिए हमको यहाँ भेजी गई है। जो कंपनियां उन्होंने बताई हैं उनमें नंबर 1 SDIL, प्रोजेक्ट BKC, रेडियस स्टेट्स एंड डेवलपर्स, नेशनल रेयन कॉरपोरेशन, SR पावर MP लिमिटेड, डिग्गी प्रॉफिट लिमिटेड, लैंको, अमरकंटक पावर, कोस्टल इन रीजन लिमिटेड, आदित्य एस्टेट्स, कार्तिकाल पोर्ट, कोरबा बेस्ट पावर कॉरपोरेशन, बेस्ट पावर कंपनी। सरकारी बैंकों ने 74% नुकसान सहकर कंपनियों को अडानी के हवाले कर दिया। चूंकि ये गिरवी रखी होती है, जब किसी बैंक से आप कर्जा लेते हैं तो बहुत सारे बंधक होते हैं, पत्र मालिकाना हक बैंक के ही पास होता है। तो 74% की छूट दे करके 16% जमा करने के बाद ये सारी कंपनियां 10 की 10 अडानी को सौंप दी गई। उनका कहना है कि ये वही बैंक है जो अगर आप 2 महीने 10,000 रुपये की किस्त ना दीजिए तो जीवन दूभर कर देते हैं, बेइज्जत करते हैं और वसूली के लिए लोग घर भेज देते हैं। वैसे सरकारी बैंकों में सरकार ने 4 साल में 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं, जो कि GST से आपकी कमर तोड़कर और टैक्स लगाकर वसूल किए गए हैं। देख रहे हैं मोदी अडानी की जोड़ी क्या क्या गुल खिला रही है। ये उनका सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान है जो हमारे पास कांग्रेस दफ्तर से मिला है हमें। तो कुल मिला के
हम ये कहना चाहेंगे कि आखिरकार इतनी छूट अडानी जी को ही क्यों मिल जाती है? क्या एक किसान जो 1 लाख रुपया लेता है, या हम ये कहें कि वो ट्रैक्टर खरीदता है और उसकी बाद में ट्रैक्टर खरीदने के बाद माली हालत हो जाती है, वो किस्त नहीं दे पाता है, तो उसका ट्रैक्टर खिंचवा लिया जाता है। बाकी के लिए उसकी जो ज़मीन है उसको जो गिरवी होती है उसको फिर पौने पौने भाव में बेच करके बैंक अपना कर्जा वसूल लेती है। तमाम लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लोग आत्महत्या कर लेते हैं इन वजहों से कि वो कर्जा नहीं चुका पाते। तो कहने का अर्थ यह है कि श्रीनेत ने जो मुद्दा उठाया है, आपको कैसा लगता है? आप इसको इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने ये मुद्दा सही उठाया है, गलत उठाया है? इस पर अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।